नमस्कार दोस्तों, आज हम भाजक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाएंगे तथा समझेंगे कि भाजक से संबंधित प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, 1000 के कुल भाजकों की संख्या बताएं। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर ऐसा सवाल दिया गया है तो हम सबसे पहले उसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम इसको पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से ले जाएंगे तो 500 बार में जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो यह केवल 250 बार में जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो 125 बार में जाएगा। अब देखेंगे कि ये कितना से जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो देखेंगे कि ये 3 से जा रहा है कि नहीं। तो 5 2 7 1 8, यानी कि ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या 3 से तभी जाती है जब संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर वह प्राप्त संख्या 3 के पारा में आती हो। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 3 के पारा में नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। तो इसको हम 5 से ले जाएंगे। तो 2 5 10 और 50 25, यानी कि 25 पर हो जाएगा, 25 5 125। फिर हम इसको 5 से ले जाएंगे तो 5, फिर 5 से ले जाएंगे 1। और हम इसको लिख लेंगे, देखेंगे कि 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3, यानी 2 3 बार आया है तो 2 के पावर 3। 5 को देखेंगे कि 5 कितना बार आया है, 1 2 3, 5 भी 3 बार आया है तो 5 के पावर 3। 1 से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। अब हम पावर में 1 जोड़ लेंगे, और पावर में 1 जोड़ने के बाद हमारा बेस से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जोड़ेंगे तो 3 1 4 गुना 3 1 4, 4 4 4 चौके 16, यानी 1000 के कुल भाजकों की संख्या 16 है। 1000 में 16 संख्याओं से भाग लग सकता है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 560 के शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी है। तो इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले 560 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 2 के 4, 2 8 16, यानी कि 280 बार में जाएगा। फिर हम इसको 2 से ले जाएंगे तो 1 4 0, 140 बार में। फिर 2 से ले जाएंगे यानी कि 70 बार में। 2 से फिर जाएगा 35 बार में। 3 से नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं तो 5 से जाएगा कितने बार में, 7 बार में। अब हम इसको लिख लेते हैं। 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4। 5 1 बार आया है तो 5 के पावर 1। 7 1 बार आया है तो 7 के पावर 1। पावर में 1 जोड़ लेते हैं, और बेस से हमारा मतलब नहीं रहता है। जोड़ेंगे तो 4 1 5 गुना 1 1 2, 1 1 2, यानी कि 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20। तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कुल भाजकों की संख्या होगा। पूछ रहा है शुद्ध भाजकों की संख्या। तो शुद्ध भाजक निकालने के लिए हम 20 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में उससे और 1 से हर पर भागा लगता है, तो शुद्ध भाजक में नहीं आएगा, हम उसको माइनस कर लेंगे। यानी 1 और अपने आप से लगता है वो हर पर लगेगा, इसलिए हम 2 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 18। यानी कि 560 के शुद्ध भाजकों की संख्या 18 है। ये शुद्ध भाजकों की संख्या है। शुद्ध भाजक 18, यानी 560 के शुद्ध भाजकों की संख्या 18 होगी। अगर शुद्ध भाजकों की संख्या पूछता है तो हम कुल भाजक निकाल करके उसमें से 2 माइनस कर लेंगे, ये हमारा शुद्ध भाजक हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, 4 के पावर 2 गुने 3 के पावर 6 गुने 8 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 6 गुने ये 2 8 है तो 2 के पावर 3 हम इसको लिख लेंगे, गुना ऊपर में 8 है 8। इसको कर लेते हैं तो 2 के पावर 2 दूनी के 4, 3 के पावर 6 गुने 2 के पावर 8 के 24। अब हमारा बेस से मतलब नहीं रहेगा, इसको जोड़ लेते हैं तो 4 + 6 + 24, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 24 10 34, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या
34 होगी। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है 100 के गुणनफल में अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। तो हम सबसे पहले 100 का अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं। तो 100 2 से जाएगा 50, 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से 1। अब हम इसको लिख लेते हैं 2 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो देखेंगे कि इसमें बेस कितने प्रकार का है। जितने प्रकार का हमारा बेस रहेगा वही अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें बेस 2 प्रकार का है, एक 2 वाला है, एक 5 वाला है। यानी बेस हमारा 2 प्रकार का है, इसलिए अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी। अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि बेस 2 प्रकार का है इसलिए अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी 2। अगर हमको निकालना रहता कि भाजकों की संख्या क्या होगी, कुल भाजकों की संख्या, तो हम पावर में 1 जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3, 2 1 3, 3 के 9। यानी ये हो गया कुल भाजकों की संख्या, ये हो गया अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम केवल बेस से मतलब रखेंगे, पावर से नहीं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।